मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री ऐसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति, आज मैं त्रिमूर्ति के ऐसे के माध्यम से वीर छंद आल्हा में फुलवा सती का पवित्र आख्यान आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, ये बता देना चाहता हूं कि जब बेला के गोने में लाखर राणा कन्नौज के नरेश मारे गए तो आल्हा उनकी लाश लेकर के पद्मा को सती कराने के लिए कन्नौज की ओर चले गए हैं। उसी वक्त बेला ने एक शर्त उदल से लगा दी कि आप मुझे मेरे पति ब्रह्मा के साथ सती कराएं। बेला सती पर जब उदल मारे गए हैं तो दोस्तों, फुलवा जो उदल की पत्नी थी वो किस तरह अपने धर्मपति के साथ में सती हुई, ये पवित्र गाथा त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आपके सामने आ रही है। तो आ जाइए दोस्तों। अरे फुलवा सती बहन के काजे मैंने मन ठान लई सिया धार आय के रक्षा करो सुरजन की किसी खेल गई ओ पारी। अरे बेला भवानी के कोने अरे तुझे सुनो कनौजियरा लेके लाश गए धन बज को आल्हा मंडली के अवतारी। और ई है शीख मान माहिल की उदल चिता करी थी तैयार शक्ति समार बहु मलहना को हस हस जरी संग भरकारी। दोस्तों, जब उदल मारे गए तो आल्हा के पुत्र राजकुमार इंदल पत्र महोदय के लिए लिख रहे हैं। अरे पृथ्वीराज छोड़ा मल मिल के कीनी घात समर में आए गए विश्वास सकल भूपति ने भूल मिटार बना भर जाई। और कीनी घात तात से बुला के अरे रन में जूझे उदय सिंह राय मछला सुतनी पत्र तो लिख के रुपना महुबे बुदाओ भिजवाई। दोस्तों, इधर इंदल ने संदेश महोदय के लिए भेजा है कि चाचा उदल मारे गए हैं, चाची फुलवा को लेकर मैया मछला तुम दिल्ली में पहुंच जाओ, क्योंकि चाचा के साथ हमें चाची को सती करवाना है। इधर तो रूपन महोदय के लिए चला और उधर आल्हा कन्नौज से लाखन की पत्नी पद्मा को सती कराने के बाद जब दिल्ली के लिए चले हैं, दोस्तों बड़े बुरे अशुन आल्हा को होने लगे। अरे शगुन होने लगे आल्हा पूरी से घड़ा उठे गहराई। अरे टे 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 कर चिटुया
इधर है मडराई। अरे माई भुजाया लाती फड़की धधका लगो करे जा जाए। अरे चार चौश दे के धूरे पे पहुंचे मंडली के अवतारी। अरे जहाँ पे तंबू तो इंदल को कछुए कहते सूर महाराज। और घंटा बजत सुने मछला सुख मन में सोच सोच रह जाई। दोस्तों इधर आल्हा जब दिल्ली की सीम पर पहुंचे हैं जहां पर इंदल का डेरा लगा है, आल्हा के हाथी के घंटों की झनकार जब इंदल ने सुनी, अरे मेरे जियरवा में ब्यासत एक चढ़ियाए पिठोरा राय। और लेके तेगन कर तमुआ से देखन लगो इंदल की राय। अरे हाथी देखो खास पिता को आगे बढ़े परिउना लाल। और पैर लागले मंजली कसे नैनन बही नीर की धारी। अरे रोबत देख पुत्र इंदल को गज से उतर बना भर राय। अरे काहे को बेटा तुम रोबत हो, कहाँ पे गए उदय सिंह राय। अरे भरती डकार कहीं नलनी मारे गए बना फर राय। और नाम ले दखन मर गए बेखो आधा घर निकले भेराई। जिस समय छोटे भैया की मौत का संदेश आल्हा ने सुना कि मेरा भैया बेला छती पर मारा गया, कलेजा फट गया। अरे इंदल मारे जा टबुआ में गिर गए मंजली कयो तारी। और हे बेहोश पुत्र दिवला के धनुआ पंखा रहो चलाई। आल्हा रोई रहे तमुआ में, हाय कहाँ गए उदय सिंह राय। और तेरी दम पे मानो जी की मछरी हनी ताल की पारी। अरे आज युद्ध भारत को मिटनो जूझो सिंह उदय सिंह प्यारी। और बाही दाहिनी मेरी टूटी तुम बिन कोई सहायक नहीं। अरे क्या बारे से महुद में मटिया गिरी विदेश अनुआई। और मंजली कचे हाय रोमन ने धरती तलक जात दहलाई। काफी देर तक आल्हा शोक के सागर में डूबे रहे। अंत में अपने पुत्र इंदल से पूछा कि बेटा भैया मारा कैसे गया। तो अपने पिता के पैर पकड़ के इंदल ने कहा कि पिताजी, अरे मेला छती के हाय गोद में मारे गए उदय सिंह राय। और शब्द वेद की जब छाती पे गर्जित देखे क्या हमारी। तब हार मान के दिल्ली पत्नी आधीनी से कही उचारी। और बख्शो जान आज
मेरे बेटा छत्तीपन भूले उधारी। जिस समय महाराज पृथ्वीराज की छाती पर चाचा श्री बैठ गए थे, पृथ्वीराज चौहान ने कूटनीति चल करके चाचा से आखिरी बार यह कहा था दिल्ली के रण क्षेत्र में, धरती पर गिर गया। रुंड आज का घात में तलवार लिए चिता का चक्कर लगा रहा है और चाचा का शीश करते ही करते बेला की चिता से एक बड़ी घनघोर आवाज मैंने सुनी है। क्या कठिन है सती की आग। अरे छत से लोटे चिता की रक्षक कर में रहे तो थाम तलवार। आश पाश नित चक्कर काटे सन्मुख शकल रे सूर गए हारी। अरे अपने कर से जब तक नहीं आवे मंडवेली कयो तार। कोटन जस्त्र तो बाज जा झेले कोई है भूप तो सके नहीं डार। अरे चिंता सुलग रही करानी बेला की उड़ उड़ लू करे आकाश है जाए। साथ में चितारे बुझे बेला की अब तो चहला के देव पमिटार।
है दोस्तों, जिस समय इंद्र ने कहा कि सती की आन है कि जब तक मंडलीक आकर के एक लकड़ी मेरी चिता में नहीं डालेंगे तब तक अग्नि बुझ नहीं पाएगी। दोस्तों, जिस समय ये दुखद समाचार आल्हा को सुनने को मिला तो जिस जगह पर चिता बेला की जल रही थी, मंडलीक वहां के लिए चले हैं। दोस्तों, हुआ क्या? अरे जहां पर चिता जरत बेला की पहुंचे मंडली के अवतार, और बिरसिन भूप मिले आगे चल कह गई सकल कथा विस्तारी। अरे चक्कर काट रहो यार, ठीक हो आल्हा देख गए घबराई। दोस्तों, जिस समय अपने भैया के रुंड को हाथ में तलवार लिए हुए बेला की चिता का रक्षक बना हुआ देखा तो आल्हा का कलेजा फट गया। अरे हिम्मत बांध सुमिर चंदी को पंजा धरो पीठ पे जाए, और कर कहते गगरी उदल के धरनी लोथगिरी भैराई। सोई हिलकी भर के बोझ उठाओ, तीनों पलकी में पौड़ाई, और घूमते सीता तो उदल को झपट के बिरसिंग लगो उठानी। अरे जो भरती हिलो न बैठे हैं बजुर तो सती की आनी, और आल्हा समझ गए करतब मन जा में कठिन सती की आनी। अरे निज कर चलो भैया तो बैठो जे चल के दीवाने, और हमें छोड़ के मैया बारे तुम सुरपुर को करो बयानी। दोस्तों, जब छोटे भैया की लाश को आल्हा ने पलकी में पौधा दिया, उसके बाद में चंदन की लकड़ी आल्हा ने उठाई। अरे चंदन चहला कर चिता में गंगा जल दो मेघ मंगाई, और आहुति दीनी चिता बुझानी कर तब करो बना फरदाई। और लेके लाश चले उदल की उड़े निज समुवन में जाए, अरे कुछ आसन आल्हा बिछवाओता बेला कलई पौढ़ाई। और रेशम धागा भरे शीश पे खूंटी पे ढंग दई तलवार, और ढाल सिराने धर भैया की आल्हा छोड़ गई जिनकारी। अरे जा तेरा से सब जग जीतो ताको कोई न बांधन हार, और घुरती किरच कमर से काढ़ी जाके मीन उदर दो फारी। अरे पुरज कंकनी मन पक्के बोलो करिया को है तो छिनाई, और तू मलखान समान संग तजकीरन बसो सुरग में जाई।
अंतिम दाह संस्कार करो। तो इंदल ने आंखों में आंसू भर के कहा कि पिताजी, मैंने खबर महोदय ने भेजी है, चाची फुलवा जरूर आएगी, और जब तक चाची नहीं आ जाती है तब तक चाचा की लाश का हम दफन नहीं करेंगे। दोस्तों, हुआ क्या? कन्हैया तो गोदी खिलैया, छैया कहुना दे तुहे दिखाई। अरे फुलवा मछला के देवे मैया, दोनों बहुए के बना फरराई। यहाँ पे लाश तो धरी ऊदल की, मोती बाई तो शिविर में जाई। अरे कुशयासन में ऊदल लेके, घेवा पंखा गुरव है चलाई। ऊपर लाल दुशाला शोभत देवे, देखन लगी उघार। दोस्तों, जिस समय अपने बेटा की लाश मैया देव कुमार ने देखी, हृदय फट गया। अपने पुत्र की लाश को गोदी में रख करके मैया देवे फूट फूट करके रोने लगी। अरे सूरज देखी के ललहया बने की, मैया छोड़ दो नहीं गिरफ्तारी। जाने पिया तो मरण झेले से तो जाई, ऊदल पे आंसू लगाई। अरे सदा काल को बिछुरत देखो, अपनो प्राण
की लाश पर जब मैया देवे रोई, दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और देव कुमार भी उदल की लाश पर मर गई। आल्हा ने भैया की लाश देखी और मैया की भी जब लाश देखी तो भक्तों कलेजा फट गया। अब हम जानी के पिता मेरे मर गए, जब मेरे छूट जाओ सब प्यार। नौ दस मास मोर उदर में राखो, जन्म के झेले के दुख अपार। सेवा में कदम में कर पाई तो मैया को छूट गए है सब प्यार। दोस्तों आल्हा इधर तो भैया के दुख में थे, मैया को भी जब मरा हुआ देखा तो छाती पीट करके धरती पर गिर पड़े। जब आल्हा की पत्नी मछला ने अपनी सास की लाश देखी तो उसका भी दोस्तों कलेजा फट गया। हे जग स्वामी का अंतर्यामी, तुमने अजब तो पसारो जाल। मछला रुदन करत तमुआ में तो नैनन बहत है नीर की धार। जननी से मोई पढ़ के राखो, वो में सदा करो तो तुम प्यार। नित प्रति सदा सुता सम जानो तो हृदय करो न तू जो है भाव। अरे जादिन कहे गयाई बहुबे में, सादिन अधिक तो मनाए जाओ। मरत समय मुझे कछू न बोली के मैया दैनिक बोल सुनाई। इधर तो दोस्तों मछला रो रही थी, उधर फुलवा पर तो मानो दुख का पहाड़ी टूट पड़ा। उदल की लाश सामने रखी थी, दूसरी ओर सास की लाश पड़ी थी। तो दोस्तों फुलवा छाती पीट करके जब तंबू में रोई है, अरे छाती पीट जब फुलवा रोई, प्रीतम परो है विपत को जान। मैया कहती तुम स्वर्ग सिधारे के वो दुखिया को छोड़ जंजाल। हम खून के जिहरा मेरे जीव जारे, कैसे ले है प्राण बचाए। बिन पति दुनिया वो सुनी लागे तो शासुल की गोद है टूट गई जाए। अंदाज लगा सकते हो दोस्तों कि वो कैसी गम की घटा होगी कि माता और पुत्र की लाश जिस तंबू में रखी हो तो परिवार वालों की हालत क्या होगी। मेरी बारी में दोस्तों वो अब बोझ नहीं जो दुख का वर्णन में आपको सुना सकूं। भैया रख मैया की लाश पुत्र धरती पे बिलखते, दुर्जन लख मैया की लाश लला धरती पे बिलखते।
दोस्तों, जिस समय अपने प्रिय पुत्र उदल की लाश पर रोती हुई माता देव कुमार मर गई, सारे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। आल्हा के तो हाल ही बेहाल हो गए। सामने भैया की लाश थी और दूसरी तरफ मैया की लाश रखी थी। दोस्तों, आंखों में आंसू भरे हुए थे। समय उचित जान करके घेवा आल्हा से बोला, अरे ढेबा कहत सुना चित धर के, अरे देव मैया को दाह कराए, फिर सिंह कहे सुना देवला शुद्ध है ये बेदनीति अन्यायी। अरे दाह कर्म से बढ़ के ये है, देव जमुना में लहत बहाए, मानी सीख तुरंत वीर सिंह की, तीनों उचित कर्म करवाई। जब लगी सती नाई हुई है, तब तक दाह कर्म नाई हो, सूर्य प्रभा के आगे सूरजन कबहू चमकन देख द्योई। अरे इहे माथ प्रवाह करत सबू, उतमे सती करत सिंगार, शक्ति प्रगट भौरानी फुलवा को, चाहत जरन संग भरतारी। दोस्तों, इधर तो मैया की लाश पवित्र यमुना के जल में बहा दी मंडली में, और उधर उदल की रानी फुलवा अपने पति के साथ सती होने के लिए श्रृंगार करने लगी है। आरे कर स्नान जानवी जल से, इत्र गुलाब सुगंध मिलाए, पादी करन लगी सिंगार, आसन बैठ फुलंदे नारी। आरे मोती न मांग भरी से दूर की, छोटी गुहन लगी लटदार, बांध चुटिला रेशम बारो, नीचे पुष्प मोतियन क्यारी। आरे ठीक फूल और खोर विराजे, मर्दो ध्यान बिसर न जाए, पत्ता बुंदा और हसुलिया, माथे तिलक लो तो लगवाई। आरे नरम कलाई हरी हरी चूड़िया, अरे तेरे सूरजन अजब बहार, पहुंची पहन लई दिया तन में, मानो नखत करत उजियारी। दोस्तों, जिस समय फुलवा उदल के साथ सती होने के लिए चिता में जलने को तैयार हुई,
अरे खेल चुरी छागल और माँ के नूपुर पाइन की झनकारी और सोले श्रृंगार करे फुलवानी भूल गई तंबल में तैयारी। फूलमती की अपार गति लखी शारद आज लजावत है पति प्रेम की कीरत बाकी यही निज अंग जरा बन धावत ही। मनमोहनी मूरत की करनी कुल के तो कलंक मिटावत ही सुरजन तो शती जति प्रगटे जिन उनके कुल धर्म सिधावत ही। अरे सज की फुलवा के जब ठारी भाई तब मछला से कह गई सुनाई कह दे बहन तो दादा मेरे से जल्दी करे विमान तैयार। दोस्तों जब फुलवा अपने पति के साथ जलने को तैयार हुई और जेठ आल्हा से कहा कि दादा अपने भैया की लाश को तंबू में से निकालो। दोस्तों आल्हा का कलेजा फट गया। अरे सकल घर लाश निकारी गंगा जल से गए हनुमान करके विमान तैयार आल्हा ने तो भैया की लाश पे गई फोड़ाई। अरे जाके अंधम पे बामन गढ़ में पुंज गई आल्हा की यार तलवार सोई देह छोटे भैया की के मरघटों को फूकन को चले आधार। घर की विमान तैयार भक्त को जाबिन सूर रे भय तैयार सती के बाजे को बाजन लागे के ढेबा बोल तो रहो जयकार। अरे कंचन थार तो शकल बिद सज के फुलवा के पहुंचो के अगारी आए राम राम तो शक्ति राम गई कंधा पे विमान धरो है जाए। दोस्तों जिस समय ऊदल की लाश जल के लिए शिविर से निकली तो आल्हा के पुत्र इंद्र ने अपनी चाची फूलवती के पैर पकड़ लिए आंखों में आंसू भर के बोले अरे किन के सार चाची छोड़ो चाचा जाए के बदेश्वर धाम अकिलो करके के जा छैया को चाची काय को होती है बाम।
हुए देखा तो फुलवा ने अपने भतीजे को छाती से लगाकर कहा, बेटा अरे जल बिन नीन तो बिकल हुए डोले, मर बिन फनी तो रहो या कुलियाई। देखी तुम्हारे बिन चाचा के फुलवा है तो जियन की नाई। और ऐसा ही नहीं बेटा, शादी के वक्त जीवन का सारा खेल मेरी आंखों में था। जब तुम्हारे चाचा उदल विदा करा के हमें नरवर से चले थे और मैं रथ में आकर के बैठी थी, वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में है। मैंने धरो पेंजनी पे पाऊं पेंजनी रथ की टूटी, तब सखियन ने कही बहन तेरी किस्मत फूटी। बेटा जय किस्मत के खेल, कोई तेरी चाची आज दिल्ली में फूटी। अरे कंठ लगा के ललाय अपने को, फुलवा मरघट बुझली सिधार। संग में छतरी के महुबे वाले, मर्दो ध्यान रे बिछड़ ना जाए। दोस्तों, इंदल को शांत किया, तब तक उदल के दोनों पुत्र आकर के अपनी मैया के सामने खड़े हो गए और कहा कि मैया, अरे हमको छोड़ के बात हमारी, कहा तो आज तू भाई तैयार। पिता हमारे के स्वर्ग में सिधारे, पत्थरा कहाँ पे गिरेंगे जाए। अरे भगत मरने के बाद समय की मेरी जीव है लपेटा खाए। दोनों बेचन के तो रोबन में धरती तल बिहा जाग दहलाए। दोस्तों, इधर तो लाश को लेकर के बना पर चले, सभी की आंखें आंसुओं से भरी थी। और उधर वो कमबख्त माहिल, जिसने जब सुना कि उदल की लाश सब जलने को जा रही है, दोस्तों चुगल निकल गया धीरे से और सोचा है अरे ये तो लाश चली थी उदल की, मुझे ऐठन लगे परिहार। मोको आज तो हमारो लग गयो, मन के ले अरमान मिटाई।
अधम है कहा क्षत्रिय को, मर्दो ध्यान